हेलो गाइस। इस वक्त जो मैं रिएक्शन देना चाहूँगा वो एक वीडियो है जो कि इस पर बनी है कि बेसिकली जब से रशिया की और यूक्रेन की जंग हुई है ना, तो इंडिया के ऊपर काफ़ी जो दूसरे मुल्क हैं वो बड़े इल्ज़ाम से लगा रहे हैं कि भाई ये रशिया की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है इंडिया। तो जैसे अमेरिका हो गया, यूएस हो गया, तो उसने काफ़ी कहा कि भाई ये तो रशिया की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है इंडिया। तो अभी यूएन काउंसिल के अंदर इंडिया ने साफ साफ वाजे कर दिया कि भाई मैं रशिया की तरफ नहीं झुका हुआ, मैं इंडिया की तरफ झुका हूँ। मतलब भारत अपनी देख रहा है और भारत अपने बारे में सोच रहा है और भारत भारत के बारे में सोच रहा है, किसी और रशिया, चाइना या यूएस के बारे में नहीं सोच रहा। भारत को अपना देखना है, तो फिर भारत उसी तरह चलेगा जो उसके लिए बेहतर हो। इसलिए नहीं चलेगा जिससे आप खुश हो सकें। समझ रहे हैं? ये बड़ी प्यारी बात है कि अमेरिका को खुश करने के लिए भारत नहीं है, भारत खुद को खुश करने के लिए। अगर आपसे कोई ऐसे ताल्लुकात हैं या कोई ऐसी कहानी है जो कि सामने आ सकती है और आगे अमेरिका की तरफ से कोई एड मिल सकती है, कोई मुआहिदा ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है अमेरिका फिर आपका भारत फिर आपका साथ दे दे, अमेरिका का साथ दे दे। तो अगर वो रशिया का साथ दे रहा है तो वो भारत की चॉइस है। समझ रहे? अगर वो रशिया के बारे में अच्छा कह रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा कह रहा है, तो वो यही वायरल कर रहा है यूएन के अंदर कि मैं अपने आप के साथ हूँ भाई, मैं किसी मुल्क के साथ नहीं हूँ। तो बड़ी प्यारी चीज़ है। आए देखते हैं इसके अंदर, ये वीडियो का रिएक्शन है और वीडियो पे रिएक्शन देते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडिया अफेयर का वीडियो है ये, इनको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत से बनता है एक वीडियो, और हमारी वीडियो को भी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलें देखते हैं क्या हो क्या रहा है, फिर बात करते हैं। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि भारत की जो पिछले 75 सालों से नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी चल रही है, ना ही रशिया के गुट में जाना और ना ही अमेरिका के ब्लॉक में शामिल होना, वो एकदम सही और सबसे बेस्ट फॉरेन पॉलिसी है। अगर हम यूक्रेन युद्ध में न्यूट्रल की जगह अमेरिका और यूक्रेन को बैक कर रहे होते तो भारत के लिए सबसे बड़ा ब्लंडर साबित होता, क्योंकि F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने की डील के बाद अब अमेरिका की मदद से पाकिस्तान 4 सालों के बाद FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है। अगर हम रशिया को नाराज करते तो ना यहाँ के रहते और ना ही वहाँ के। और देखा जाए तो रशिया ने भी पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान को लेकर काफी नरमी दिखाना शुरू कर दिया है। इमरान खान की गवर्नमेंट के समय रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव की पाकिस्तान यात्रा को कैसे भुलाया जा सकता है, जब भारत के बाद यहाँ पर मीटिंग्स करने के बाद वो सीधा पाकिस्तान जाकर वहाँ पर रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान को एडवांस्ड वेपन्स प्रोवाइड करने की बात बोली थी। बस यही कारण है कि भारत रशिया यूक्रेन युद्ध में ना ही रशिया को ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहा है और ना ही अमेरिका और यूक्रेन के प्रोपेगेंडा में साथ दे रहा है। हमारी कोशिश है कि जमीन पर अगर यूक्रेन के लोगों के साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए और युद्ध को जल्द से जल्द रोकने के लिए कोशिशें की जाएं। भारत ने पिछले कल भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बाकी सभी देशों को क्लियर किया कि हम ना ही रशिया के साथ हैं और ना ही अमेरिका और यूक्रेन का साथ देंगे। हम एक सेंट्रल अप्रोच लेकर चलने वाले देश हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सबके सामने कहा है कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हमारी अप्रोच पीपल सेंट्रिक है और ये आगे भी इसी दिशा में चलते रहेगी। अभी कुछ ही घंटे पहले यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रीफिंग चल रही थी, जिस दौरान भारत के यूएन में डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आर रविंद्रा ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कई लोगों की जान गई है, अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, खास तौर पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को। हम यूक्रेन के हालातों को लेकर काफी चिंतित हैं, लेकिन हमारी अप्रोच हमेशा पीपल सेंट्रिक रहेगी, यानी हम वहाँ के आम लोगों के हितों की बात करेंगे। हम यूक्रेन को लगातार ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं और न सिर्फ यूक्रेन बल्कि ग्लोबल साउथ में जो हमारे पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये देश भी आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के कारण यहाँ पर भी फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। हम इन देशों को भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और इकोनॉमिक सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। भारत इससे पहले ये साफ कर चुका है कि युद्ध के दौरान भी अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशंस होती हैं, फिर चाहे रशिया की तरफ से हो या फिर यूक्रेन की तरफ से, उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं हो सकती है, उसको कोई सही नहीं ठहरा सकता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने एक बार फिर से साफ किया है कि हम अमेरिका या रशिया के फेर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे और रशिया यूक्रेन युद्ध में बस लोगों के हितों के लिए बात करेंगे। खैर, वैसे कई सारे थिंक टैंक्स का ये भी मानना है कि न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी के कई सारे नुकसान भी उठाने पड़ते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल रखनी चाहिए या फिर अमेरिका या रशिया दोनों में से किसी भी एक देश के साथ जाना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। देखिए, बड़ी प्यारी बात यही है कि रशिया या अमेरिका नहीं चूज करेंगे कि भारत को करना क्या है, भारत ही चूज करेगा कि भारत को क्या करना है। तो अब भारत रशिया के साथ जाता है, अमेरिका के साथ जाता है, ये सिर्फ इसी बात पे निर्भर करता है कि भारत के फायदा किस तरफ है। समझ रहे हैं?
भारत जब अपनी आवाम को देखता है, ठीक है, अपने लोगों को देखता है, तो उसी की तहत जब वो उनके भलाई के लिए कुछ कर रहा है, तो फिर ये वाले डिसीजन भी, जो फॉरेन डिसीजन है, वो भी उसकी भलाई के लिए ही होंगे। तो अब ये लोग कहते हैं नहीं भाई हमारे साथ आ जाओ, भाई तुम्हारा शहर थोड़ी लगा हुआ है तुम्हारे साथ आ जाए, तुम क्या 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 मतलब तुम बहुत खूबसूरत हो तुम्हारे साथ आ जाए, ठीक है। अगर रशिया ये कहता है या अमेरिका, दोनों में से कोई भी ये कहता है कि भाई तुम्हारे साथ आ जाओ, तो तुम्हारी खूबसूरती थोड़ी चाहिए उसे। भारत को ये चाहिए कि भारत के काम की क्या चीज़ है, भारत के लिए आगे जो मसाइल हैं या जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, उसमें भारत का क्या हाल हो सकता है, किस तरह कौन कितना साथ देने को तैयार है। और सच्ची सच्ची बात ये है कि कौन दिल से भारत के साथ है। ये सब लोग अपने अपने मफादात के चक्कर में हैं, भारत को खींचते रहते हैं, इधर खींच लेते हैं उधर खींच लेते हैं। ऐसा नहीं चलता भाई। या तो आप दिल से भारत के साथ हों, या फिर अगर ऐसे ही तो फिर आप ट्रेडिंग करें, ठीक है। बिल्कुल अगर सही ग्राउंड पे आना है तो फिर आप ट्रेडिंग करेंगे, भैया आप हमें बताएं कि आप हमें क्या दे सकते हैं कि हम आपके साथ हों, ठीक है ना। या फिर हाँ, एक बार ये बड़ी प्यारी चीज़ है कि एक बार अगर साथ दे दिया तो फिर पीछे हटने का कोई जवाब नहीं होता। फिर भारत साथ दे रहा है तो फिर भारत साथ दे, चाहे अमेरिका का हो, रशिया का हो, या यूक्रेन रशिया वार के अंदर किसी एक फरीक को चुन लेता है। तो अगर एक बार चुन लिया तो फिर एक बार चुन लिया। लेकिन बात सारी यही है, फिर मैं यही कहूँगा कि भाई इन चीज़ों पे ही निर्भर, भारत के फैसले भारत के ऊपर ही निर्भर करते हैं कि भारत के लिए क्या अच्छा है। ये बात इनको ही पता होनी चाहिए। ये लोग खुद वही फैसले ले रहे होते हैं जो कि इनके नागरिकों के लिए अच्छे होता है। लेकिन जब दूसरे की बारी आती है तो उसकी टांग खींचने में लग जाते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। क्या मतलब खुद पूछ लो यार अपने आप से कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, रशिया ऐसा क्यों कर रहा है, तुम रशिया के लिए कर रहा है ना रशिया। ये है सारी बात। तो बस जब सामने वाले पे आती है तो सामने वाले पे सारा डाल देते हैं और इसी के ऊपर चीखों करना शुरू कर देते हैं। बोलना आसान होता है, पर एक ऐसा कंट्री जो कि स्ट्रगल कर रहा है भारत, तो उसके लिए उसके ऊपर तो आप बोल सकते हो। लेकिन ये कि एक वक्त आएगा कि भारत भी जब वीटोज में आ जाएगा तो फिर देखेंगे कौन कितना बोल सकता है और कौन क्या हो सकता है। फिर भारत का सिक्का जमेगा, समझ रहे। ये वक्त भी आगे आने वाला है, तो इंशाल्लाह देखते हैं। तो फिर देखें क्या होता है, फिर भी कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। फिर की बात ही अलग ही होगी। फिर ये इस तरह की बात ही नहीं होगी कि कोई बोल सके कि भारत इस तरह करता है वो करता है। भारत उसी को लगेगा भाई आइंदा ऐसी बात नहीं करिएगा, आपने जो कही है ना हमें अच्छी नहीं लगी। और है तो फिर ये इस तरह खुले में नहीं हमारे से आके बोले, हम फिर बात करेंगे। ये बहुत प्यारी बात होगी, वो भी क्या शान होगी जब अगर ऐसा होगा। चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, इनको भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।